हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 सितंबर 2025 मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ 15 सितंबर 2025 नई परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन रिलीज तो पहले ही हो गई थी, एक दो दिन पहले, बट 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती का मतलब है परमानेंट रिक्रूटमेंट है, स्थायी नौकरी है। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक परमानेंट रिक्रूटमेंट है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी। 14 अक्टूबर 2025 15 सितंबर 2025 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। टीएओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, परमानेंट है। आप पूरा जो है इसका टोटल देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एससी कैटेगरी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई। टोटल 190 वैकेंसीज है, 190 पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो हालांकि और पे स्केल भी प्रॉपर दे रहे हैं, जितना पे स्केल देना चाहिए उतना पे स्केल दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकारी स्कूलों में परमानेंट स्थायी नौकरी। लेवल 6 बोले तो लेवल 6 ही दिया जाता है। अगर कहीं पर सही सैलरी दी जाती है तो वो लेवल 6 रहता है। और इसके हिसाब से 55,000 55,000 तो बिल्कुल आराम से सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती। अब देखें, अगर सरकारी शिक्षक भर्ती में आप के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 55,000 की सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है। 55, 60, 1 लाख तो बहुत ही जल्दी 3, 4, 6, 5 साल के अंदर 1 लाख की सैलरी हो जाती है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी की तरफ से है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। इसमें 21 पेजेस की नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है, एज क्राइटेरिया वगैरह भी दिया हुआ है। सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसा होता है कि 12th पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th पास जो भी आप बोले 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और बेसिक टीचर ट्रेनिंग आपने किया हो 2 इयर्स वाला, जो कि डीएड होता है। जो भी डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन जो 2 साल वाला होता है प्राइमरी टीचर के लिए, वो अगर आपने किया हुआ है 2 इयर्स वाला। शुड हैव स्टडीड द पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज तमिल और मलयालम एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स अप टू सेकेंडरी लेवल। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, हालांकि सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तमिलनाडु टेट वाले भी कर सकते हैं। के टेट मतलब कर्नाटका टेट है या केरला टेट देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश टेट वाले मतलब साउथ में 3-4 जो राज्य हैं उनसे टेट अगर आपने किया, तमिलनाडु से, केरला या कर्नाटका है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश से। और सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे किया, नंबर 1 प्रॉब्लम इशू यहाँ पर है कि तमिल या फिर मलयालम आपको जरूर अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। एक प्रॉब्लम यहाँ पर किया। दूसरा जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं, परमानेंट है, अच्छी सैलरी देंगे, पूरा गवर्नमेंट पे स्केल देंगे। बाकी प्रॉब्लम दूसरा जो है इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि हु आर नेटिव्स और रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यहीं पे सबका पत्ता कट हो जाता है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का रेसिडेंट या नेटिव होना होगा, मतलब आपके पास पुडुचेरी का डोमिसाइल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि बहुत ही गलत है। किसी भी आप खासकर यूनियन टेरिटरी के लिए, आप दिल्ली में बोलेंगे कि बस दिल्ली वाले अप्लाई करो, तो ये गलत है। इसी तरीके से पुडुचेरी हालांकि काफी छोटी जगह है, लेकिन सभी राज्य के कैंडिडेट को, सभी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स को अलाउ जरूर करना चाहिए। खास करके अगर यूनियन टेरिटरी है तो सभी राज्य में अलाउ करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल सीधे सीधे आउट हो जाते हैं, बिकॉज इन्होंने लिख दिया है कि जो पुडुचेरी के नेटिव या रेसिडेंट है सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो पुडुचेरी बहुत छोटी सी जगह है। अब वहां पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हो रहे हैं वो जरूर अप्लाई करें। एज क्राइटेरिया भी अच्छी है। एज क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो एक तो आपका है कि 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। दूसरा है टीचर ट्रेनिंग 2 इयर्स वाला डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा है सीटेट 1 हो, पेपर 1, या फिर आंध्र प्रदेश टेट 1 हो, या फिर कर्नाटका के टेट, कर्नाटका या केरला को बोलना चाह रहे हैं, या फिर तमिलनाडु टेट है। सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन भी बहुत दे रखे हैं। एज में रिलैक्सेशन भी दी हुई है। और अगर जनरल कैंडिडेट है तो 18 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है कैलकुलेट करने के लिए 14 अक्टूबर 2025 को 14 अक्टूबर 2025 कट ऑफ डेट लेंगे। एज की कैलकुलेशन जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 to 32 ईयर्स,
और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, पुडुचेरी के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी, तो 3 इयर्स की छूट मिलेगी, मतलब 18 to 35 ईयर्स। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 18 to 37 ईयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 10 इयर्स की छूट मिलती है आपको। इसी तरीके से फिर डाइवोर्सी वुमेन या जुडिशियली सेपरेटेड हैं या विडो हैं तो उनके लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर SC/ST फीमेल कैंडिडेट हैं जो डाइवोर्सी हैं या विडो हैं तो उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको रिजर्वेशन वाला SC/ST, OBC, EBC जितने भी कैटेगरी हैं उसमें से किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो आपको प्रूफ देना होगा। चलिए चलिए अभी देख लेते हैं और भी, मतलब सब जो भी जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे उनको उस तरीके का सर्टिफिकेट इशू करना होगा, शो करना होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में बता रहे हैं 100 मार्क्स का एक सिलेक्शन रहेगा जिसमें कि 70% आपको हाँ 70% HSC एंड डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन पे दे देंगे, 70% उधर ही है 12th के मार्क्स पे और डिप्लोमा टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स पे। 20% आपका टेट के ऊपर दे देंगे एंड 10% जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियरिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट पेपर 1 एक और कुछ बता रहे हैं उसके बेसिस पे आपको दे देंगे। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन मतलब नो एग्जाम नो इंटरव्यू, जहां फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे जो है जॉब दे रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फिर जो है रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। कोई एग्जाम नहीं, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। तो एग्जाम इंटरव्यू है ही नहीं तो सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट ऐसे तो आई हुई थी, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लें क्योंकि अब जब एग्जाम नहीं है तो सिलेबस नहीं है। अभी ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने कहीं किसी और वेबसाइट से मैंने सर्च करके लिया तो ये मुझे दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। अच्छा फीस की डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं अगर फीस मेंशन किया हुआ है कहीं तो। फीस फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सर्च में भी सर्च नहीं हो रहा है, तो मोस्टली जो अप्लाई करेंगे उनको समझ में आएगा कि फीस कितनी है। फीस जैसे यहाँ पे फीस का कोई यहाँ पे दिया नहीं है डिटेल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो वहीं पे समझेगा कि फीस कितनी चार्ज करें। यहाँ कोई डिटेल सर्च भी नहीं हो रहा है ना एक्चुअली। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। इसी में आपको जो है न्यूज एंड नोटिफिकेशन में चले आएंगे आप, न्यूज एंड नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा डिटेल कहीं ना कहीं पे, वो चेक करके आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। या मैं आपको और सर्च करके दे देती हूँ कि इसमें कौन से नंबर पे है। होम पेज की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। होम पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, और यहीं पर जो है ना आपको ये इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ रही है और यहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर वगैरह की प्रोसेस भी हो जाएगी। स्टेप 2 अप्लाई एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो रजिस्टर और लॉगिन करके पुडुचेरी के जो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं।